नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के एक मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपन गुप्ता। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो अभी बहुत ही छोटी उम्र का यंग नौजवान है, लेकिन जो काम वो कर रहा है वो सराहनीय है। इस कोरोना काल में बहुत से लोग सामने आए जिन्होंने लोगों की बहुत मदद की। वो एक समय था जिसमें प्रवासी मजदूर भी थे, उनके लिए कामकाज कोई नहीं था, उनको खाना देना, उनके रहने का इंतजाम करना और उसके अलावा उन्हें घर तक पहुंचाना, ये काम बहुत से लोगों ने किया। उसमें कोई शक नहीं। हमारे जम्मू के लोग हमेशा बाहें फैलाए खड़े रहते हैं, कभी भी किसी चीज़ की कहीं प्रॉब्लम हो वो सामने आ जाते हैं। लेकिन हम मुलाकात आपसे करवा रहे हैं लाइफ केयर के प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह जी से, जिन्होंने उस वक्त तो काम किया ही किया, लेकिन तब से लेके आज तक वो ऐसे ही सोशल कामों में लगे हुए हैं कि सभी लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। हरप्रीत जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शपाल गुप्ता जी, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने सीनियर जर्नलिस्ट होने के बावजूद आपने कुछ मेरे काम को ब्रीकी में देखा और मुझे बुलाया। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ और मेरी तरफ से पीपी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते और सभी को हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी मकर संक्रांति। हरप्रीत जी, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से जम्मू के लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कुछ कर रही है, उस वक्त क्या किया, इस वक्त क्योंकि आपने काम को कंटिन्यू रखा हुआ है, क्या कुछ कर रहे हैं? हाँ सर, बहुत ही आपने एक बात पूछी है। ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सेवा है, इस सेवा में मेरे एक रोल मॉडल हैं अमृतसर दरबार साहब में, साथ ही एक बहुत बड़ी संस्था है पिंगलवाड़ा, उसके बहुत ही हेड थे, वो अभी पास हो चुके हैं, रिस्पेक्टेड सरदार भगत पूरन सिंह जी। जी जी। तो मेरा तो चलो एक्चुअली काम कुछ भी नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ जब से कुछ ना कुछ मेरे पे समझ आई है सोसाइटी की, या थोड़ी सी कुछ मैच्योरिटी है, तब से वो मेरे स्टिल मुझे लगता है लास्ट ब्रीथ तक वो मेरे रोल मॉडल पहले भी थे, स्टिल लास्ट ब्रीथ तक रहेंगे। तो ये ऐसे है कि ये मैं आपको बताता हूँ सर, 28 था मार्च, जब से लॉकडाउन का सिलसिला चला, मैं ऐसे ही फैमिली में बैठा था, तो डिस्कशन हुई कि हम तो खाते ही खाते हैं, अगर हम मेरे रोल मॉडल वो हैं, कुछ ना कुछ सोसाइटी को देना चाहिए। तो बस ये सिलसिला चल पड़ा। उस वक्त तो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये सिंपल मेरे एक मेरा एक फ्रेंड है अमरजीत सिंह, एक मेरा फ्रेंड था मिस्टर सुरजीत, एक प्रमोद सोडी है, उसके बाद 2 मेरे छोटे भाई की तरह लड़के हैं, एक सिद्धार्थ है, एक नितिन है। ये मैंने इनको एडवाइस दी और इन्होंने बोला भैया इससे अच्छा बड़ा और काम क्या हो सकता है। मैं बस घर से पहले 15 दिन तो मैं अकेला रहा, उसके बाद इनका भी योगदान रहा। चलते चलते 2-3 महीने गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम ये दिन को भी 150 चपाती और सब्जी, जो मेरे साथ के बंदे थे वो भी, और शाम को भी ये हम कम से कम वहाँ जो 30, 35, 40 लोग होते थे, हम उनको ये कंटिन्यू खाना देते थे। हमारा बिगनिंग पॉइंट सतवारी, कुंजवानी, उसके बाद ये त्रिकुटा नगर, ये रेलवे स्टेशन के पास इर्द गिर्द पूरा कुछ फॉलो करते हुए, क्योंकि लाइफ तो एक एडवेंचर है। बिल्कुल। तो हमें भी लोगों ने बोला, उस वक्त तो पीक पॉइंट पे था कोरोना, उस पैंडेमिक दौर में मैं अकेला तो चल ही रहा, मैं अपने साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने इस काम को समझा, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन समझा और मेरे साथ रहे। तो स्टिल उसके बाद ये काम सिलसिला चलता रहा। मैंने कुछ वीडियो में आपका देखा है कि रोड्स के ऊपर से वो अपने कुछ बीमार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको उठा के ला रहे हो, तो उनके मैंने ये भी देखा कि ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आपने एक पिंगलवाड़ा का नाम लिया, और पिंगलवाड़ा एक देश के अंदर, अमृतसर जो पंजाब में नहीं है, पूरे देश में मैं कह सकता हूँ कि पिंगलवाड़ा का मुकाबला कोई नहीं। जिस तरह से मानव सेवा के लिए पिंगलवाड़ा आगे आता है, और वृद्धों के लिए और बीमार लोगों के लिए जो आश्रम उन्होंने बना रखे हैं, जो हॉस्पिटल खोल रखे हैं, बहुत बड़ी बात है। उसी का एक स्वरूप मैंने छोटा सा आपने भी देखा, वो सब क्या था? सर ये तो मैं आपका बड़प्पन समझता हूँ कि आपने मुझे ये क्वेश्चन मेरे को इस कंपेयर किया। मैं तो उनकी धूल के बराबर भी नहीं हूँ सर। जैसे मैंने आपको बोला कि वो मेरे रोल मॉडल हैं, और स्टिल देखो उसके बाद एक लाइफ के टीम बन गई मेरी, एक लोग बैठे, हमने सोचा नाम क्या रखा जाए। जैसे हम उन जिंदगियों की कदर करते रहे जिनको, अगर मैं सर आपको ये प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ, उस वक्त एक्चुअली गर्मी थी, और जब जो वो समर था, उन लोगों को ये नहीं पता 45 टेम्परेचर है या 42 था, उसमें वो लोग नंगे पांव चल रहे थे। ठीक है, वो हमने देखा यार, मतलब
देखो एक चीज सर, मैं एक जो मेरी जितनी एक भगवान ने जितनी मुझे बुद्धि दी है उसके अकॉर्डिंग हमारे से पहले भी गरीब थे, हम चले भी जाएंगे तब भी गरीब हैं, ठीक है ना। ये कुदरत का एक नेचर, हम इसके पार्ट हैं, हम इससे ज्यादा क्लेवर नहीं हो सकते या मैं काम कर रहा हूँ, बट हम देख रहे हैं यार ये लोग कैसे रह रहे हैं। मतलब हमें ऐसे ऐसे बुजुर्ग मिले कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं इवन अपने घर में भी डिस्कशन करता हूँ और हम लोगों के बीच जहाँ हम बैठते हैं हम डिस्कशन करते हैं, यार हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे हम घर में बैठते हैं हम उनको बोलते हैं जी बिफोर ब्रेकफास्ट आप ये डायबिटिक की टेबलेट ले लो एक्सेट्रा कुछ भी लो। यार वो लोग 65 ईयर्स 70 ईयर्स, टेबलेट तो बड़ी दूर की बात है, हेल्थी खाना मैंने कई लोगों को देखा एक टाइम भी मिल जाता था ना। जो मैंने उन लोगों की वर्डिंग सुनी मैं हैरान था, मैं सोच रहा था कि यार हम भी उस वक्त खाना देके भी सर 8-9 मिनट स्टिल मैं अभी काम कर रहा हूँ, उस वक्त भी मैं स्पीचलेस था। तो ये सर एक्चुअली लाइफ एक एडवेंचर है, और मैं सोसाइटी के लिए, खासकर उस सोसाइटी के लिए जो मतलब मैंने लोगों को देखा कि कई बार मैं डिस्कशन करता हूँ, यार ये लोग जाते हैं ना किसी जगह भी जाए ना धक्के से इनको खाना दिया जाता है। और मेरी जो लाइफ की टीम है मैं इस पे काम करना चाहता हूँ कि ना तो मैं किसी के घर जाके खाना देता हूँ, ना तो मैं जितनी मेरी से ना मैं किसी के पास जाता हूँ। जो लाइफ के टीम का एक मिशन है, किसी चीज़ की हमें कोई टीआरपी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो हम ऐसे लोगों के लिए जो रोड पे लोग हैं। और मैं एक चीज़ और सर कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ मैंने उस दौरान ये भी देखी कि अभी हम जब खाना दे रहे थे, एक्चुअली कुछ ऐसे लोग भी बीच में आ चुके हैं जो जानबूझ के अपने को गरीब कहते हैं। ये शाम को हमने देखा, ये आपको वाइन शॉप में हमें मिले, गोल मार्केट वाइन शॉप में मिले या जीवन नगर मिले, तो मैंने 2-3 बंदों को पकड़ा, मैं क्या यार ये क्या जब हम आपको खाना देते इतने आप गरीब बने होते हो। तो ये भी एक सर बड़ा ही इसमें ना तो किसी एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है ना किसी का कसूर है, लेकिन ये हम लोगों को भी एक ये सर्च करना चाहिए कि कोई हमारी गाड़ी का शीशा अगर नाक कर रहा है या कर रहा है, हमारे साथ वो गरीबी के कई लोग मैंने एक सर्च की और मुझे ऐसा लगा ये कुछ लोग जो हैं जो सही नीडेड लोग हैं ना, ये लोग मुझे लगता है उन लोगों की चीज़ें खा जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज एक ऐसा दौर आ चुका है जिसमें कि कुछ बुरी आदतें लोगों को पड़ गई और ऐसे नौजवान लड़के हैं जो ऐसे ही मांग के और किसी ना किसी ढोंग से पैसा इकट्ठा करके और नशे वगैरह करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो, चूंकि वो मुश्किल वक्त जो है ख़त्म हो चुका है वो वाला, लेकिन मुश्किलातें अभी भी सामने हैं। आज भी हमारे समाज में बहुत से गरीबी है, बहुत से ऐसे शख्स हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। मतलब आपका जो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे आप इसको किस तरह से ले जाएंगे? सर यू आर राइट, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। बहुत ये लगता है कि मतलब ये आपकी एक, इसमें जर्नलिस्ट को भी मुबारक देता हूँ, ये एक क्वेश्चन है। देखो सर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी स्मॉल स्केल्स की है, क्योंकि मैं खुद एक वर्किंग एबल बंदा हूँ। जो मेरे साथ टीम है वो भी एक स्मॉल स्केल है। देखो अब ये है कि हमने 2-4 बंदों से अप्रोच की कि यार हमें कोई एक ऐसी जगह दे दो जिसको हम थोड़ा सा कोई रेंट पे दे दो, या कोई हमें जगह, एक बंदा हमें अप्रोच भी कर रहा था कि हम आपको 10 मरले जगह दे देंगे, वो आरसपुरे की तरह कर रहा था। कि एक मेरे साथ इसी में इंक्लूडिंग मेरी एक सिस्टर है टीतू जी, तो वो भी बड़ा एफर्ट लगा रही हैं। वो मेरे को उन्होंने व्हील चेयर दी। देखो सर ये एक प्लानिंग से काम होता है कि मेरे खाने देने से इन लोगों की समस्या खत्म नहीं हो सकती। मैं एक टाइम खाना देता हूँ, मैं रात को खाना नहीं दे सकता, और मैं अब पूरे 7 डेज खाना नहीं दे रहा, मैं वीकली संडे को खाना देता हूँ क्योंकि मैं भी वर्किंग एबल बंदा हूँ। इसके लिए देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसके लिए एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो ऐसे लोगों, शायद मुझे लगता है जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, जो आपने भी बड़ी अच्छी बात बोली कि कुछ ऐसे लोग जो जानबूझ के गरीब बन रहे हैं, गरीब बनने का नाटक कर रहे हैं, और उनके चक्कर में जो प्रैक्टिकली लोग जिनको नीड है, शायद कई बार बंदा इग्नोर मार देता है, नहीं यार लेकिन ये जीवन के पीछे हमने एक बंदा रेस्क्यू किया, और उसी के साथ एक बंदा था, तो वो बंदा मुझे बोलता है, उसको हैंडीकैप हुआ था, वो मुझे बोल रहा था ये मुझे रात को बड़ा तंग करता है। और बाद में मुझे उस बंदे का ये पता लगा, वो भी एक बंदा, आप ये बोल सकते हो, हमने उसको ब्लैंकेट दिया, कुछ दिया, वो उन ब्लैंकेट को सेल कर रहा था। मतलब ऐसे ऐसे लोग मुझे पता लगे जो प्रैक्टिकली हमने खुद देखे कि मैं जीवन में हम खाना देने जाते हैं। ये मेरी सिस्टर है जो मेरी बनी हुई है रितु जी, ये हमने और उन्होंने गड्ढे रेस्क्यू किया उसका, और हम जब उसकी हम हेल्प कर रहे थे, और उसके बाद हम एक बार हमने इसको चेक किया, वो ड्रिंक कर रहा है। देखो ना ये एक सर एक पॉइंट है। ये बिल्कुल हर किसी को मैं बताता हूँ कि अपने तरीका जो कुछ मैंने भी किया, जो अपनाया, वो अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने
हम रात को निकलते थे तो रात को टेकते थे कि कोई बिना कंबल के कोई सड़क के किनारे सोया तो उसके ऊपर कंबल डाल। मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको बहुत से ऐसे, आप कुछ ऐसे भी है जो नशे के लिए, पैसों के लिए हेरा फेरी करते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं, मैं ऐसे भी मेरे सामने लोग आए जिनको मैंने कुछ देने की कोशिश की, कंबल देने की, उनका नहीं मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे भी इस समाज में लोग हैं। बिल्कुल सर, ये तो आपने बड़ी, ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे को बहुत, मैं अगर इसका ग्रैंड आउट निकालूं ना, 70% ऐसे लोग हैं जो मुझे ऐसे लगे जिनको हम खाना देते सर 9-10 महीने से, वो मुझे ये बोलते रहे बाबूजी हमने खा लिए, आगे वाला बंदा भूखा होगा। और देखो ऐसे लोगों से ना हमें इंस्पायरेशन मिलती है, हम बढ़ते हैं काम करने के लिए। और बीच में आप मानोगे पिछले 2-3 महीने के बीच में मैंने ऐसे ऐसे बंदे बीच में पकड़े हैं जो मुझे लग रहा है वो बेसिकली बहुत बड़ा खतरा है। वो मतलब कोई ऐसा खतरा है, देखो हमारी पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस भी अच्छा काम कर, ये बात सही है कि हम हर किसी को फाइंड आउट करके नहीं बोल सकते भाई तू ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई थी, मेरी टीम ने एक मुहिम चलाई थी, मैंने उनको देखा और हमें ये लगा यार देखो, हमने कहीं ऐसे बाबू किसी को नहीं बोला, मैं कहा यार ये क्या कर रहे हो, इतना भगवान ने आपको इतनी अच्छा शरीर दिया है, उनसे पूछो कुछ जिसको प्रैक्टिकली नीड की जरूरत है। देखो ये इसके बारे में भी ना सर, देखो मैं कोई पॉलिटिकली बंदा नहीं हूँ राइट नाउ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मेरा एक मकसद है, क्योंकि जो बंदा मेरे को विश्वास करके, अगर मेरे को कोई बंदा देखो अनपैक्ड फूड दे रहा है, राइस दे रहा है, दाल दे रहा है, मैं चाहता हूँ जो जो मेरे को विश्वास करके अगर 2,000-2,500 का या 3,000 का 5,000 दिया लोगों ने, स्टिल अभी भी लोग दे रहे हैं, या मेरे को कोई दे रहा है, मैं चाहता हूँ उसका ये जो बिल्कुल दान है ये प्रैक्टिकल जगह यूज हो। ये ना हो मैं उठाऊँ ऐसे टाइम पास करने के लिए, घर से निकल पड़े, पब्लिसिटी स्टंट ली, ऐसे बोल दिया, नहीं। देखो ये एक प्रैक्टिकली बात ये है कि मैं ऐसे लाइव होता रहा, लेकिन जब हमने इन लोगों को देखा फिर हमने रियलाइज किया यार जो लोग, जिन लोगों को मैं फोन करता हूँ भैया मुझे कपड़े दो, ब्लैंकेट दो, शूज दो, हमारा ये एक मिशन था, जो आपने यूज की हुई चीजें लाइक शूज, क्लोथ्स, कुछ भी है, ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स, कुछ भी दो, हमें लोग जो प्रैक्टिकली मेरे साथ लोग नई बस्ती में चलते रहे, वेयर हाउस पे जाते रहे, मुझे वो खाना देते रहे। फिर हमने ये सोचा यार जो बंदे हमारे कहने पे वीकली 3100 का या 2100 का हमें राशन डाल के दे रहे हैं, हमारा जो खाने पीने का प्रोग्राम है ये प्रैक्टिकल जगह लगना चाहिए, राधा दन कि हम ये बोलें जी वो बंदा हमको शाम नहीं सारे, क्योंकि जिस बंदे ने हमारे पे ट्रस्ट किया है, क्योंकि ये तो हर चीज का एक सोल्यूशन है, क्योंकि ये हमारे कर्म है, क्योंकि अगर मैं गलत करूंगा उसकी सजा मुझे ही मिलेगी। तो मैं इन चीजों पे बड़ा बिलीव करता हूँ। अगर जिसको मैंने जिस काम के लिए रोल मॉडल माना है, रिस्पेक्टेड भगत पूर्ण सिंह के लिए सर, कुछ भी ना चले, कुछ थोड़ा सा तो चलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और दर्शकों, हमने भी हमेशा कोशिश की है कि ऐसे नौजवान लोगों को आपसे मिलाएं जो सचमुच समाज की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर आपके पास समय नहीं है लेकिन आप ये समझते हैं कि ये लोग सही काम कर रहे हैं, आप इनको अगर दान देना चाहते हैं तो आप इन्हें अवश्य दान दीजिएगा। आप नहीं जा सकते, ये जाएंगे, ये वहां वो चीज सब पूरा करेंगे। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात है इनके बारे में आपको विश्वास लेना, आपको पता चलना चाहिए कि आपका दिया हुआ दान सही जगह लग रहा है। हरप्रीत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे टाइम दिया और इतने बिल्कुल सीनियर बंदे से मुझे भी बात करके बड़ा प्राउड फील हुआ। थैंक यू सर। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।